I'm alive. बहन की पकौड़ी, तू पागल है क्या? आई एम अलाइव। जी, हम लोग यहाँ पर पूनम पांडे के ऊपर बात करेंगे। मैंने कल एक वीडियो की जो आप लोगों ने सुनी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पूनम पांडे ज़िंदा हैं। अब ये बात आ रही है कि पूनम पांडे जो है वो ज़िंदा है, सॉरी, पूनम पांडे ज़िंदा नहीं है। ये वीडियो मैंने की थी कल। अब ये बात आ रही है कि पूनम पांडे जो है वो ज़िंदा है। अब ये जो मैंने वीडियो की थी, इस वीडियो ही के अंदर मैंने न्यूज़ नहीं ब्रेक की थी, ये जहन में रखिएगा। मैंने कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं की थी, मैंने कोई आखिरी बात नहीं की थी कि मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि पूनम पांडे अब दुनिया के अंदर नहीं रही हैं। ठीक है, मैंने ये बात बताई थी। जो लोग शायद इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सके, मैंने उस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम लोग जब सुबह उठे और हमें जब पता चला कि पूनम पांडे नहीं रही, वो उनकी मृत्यु हो गई, तो मेरे पास उस बात को कंफर्म करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं थी। जाहिर सी बात है कि मैं न्यूज़ वाली नहीं हूँ, तो मैं किसी भी बात को कंफर्म नहीं करूँगी, मैं कर नहीं सकती। किसी आम चीज़ से रिलेटेड कोई बात अगर पता चलती है तो वो एक अलग बात है। हाँ, हमसे रिलेटेड कोई चीज़ होती है या हमारे अपने आगे की जो एक्सटेंडेड चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड बात हो। पूनम हमारे किसी भी उसमें नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? अब मुझे जब नहीं पता चलता, और नॉर्मली जब इंसान को कोई चीज़ नहीं पता चलती है तो इंसान क्या करता है, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करता है ना। मैं न्यूज़ मीडिया वगैरह पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। तो मुझे जब पता चला, मैंने वो वीडियो की और लोगों ने वो वीडियो शायद पूरी नहीं सुनी। मैंने जब वो वीडियो की तो मैंने उस वीडियो के अंदर उसको 3 तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये था, जो बात कही जा रही थी, जो नैरेटिव निकल कर आया, तो वो ऑफिशियल नैरेटिव नहीं था, लेकिन वो जो डिजिटल मीडिया पर नैरेटिव निकल कर आया, या वो जो बात निकल कर आई कि वो सर्विकल कैंसर के चलते दुनिया से चली गई हैं, तो उसके ऊपर मैंने बात की कि मुझे वो सर्विकल कैंसर की पेशेंट लग नहीं रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर से नहीं गई हैं। फिर मैंने दूसरा जो उसमें बात जिस पे की थी, मैंने ये कहा था कि जो 4 फरवरी यानी कि कल कैंसर डे है, और अभी एक यानी 1 फरवरी की रात को, यानी 1 फरवरी को जो बजट रिलीज़ होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने, यानी जो बजट निकला है उसके अंदर सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन के लिए बजट निकाला गया है। तो बहुत पॉसिबिलिटी कि अवेयरनेस कैंपेन हो। मैंने बार बार कहा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो वाकई गई हो, अल्लाह करे कि ये कैंपेन रिलेटेड ही हो और वो हकीकत ना हो, चाहे कुछ भी हो। तीसरी बात मैंने की थी कि अगर वो वाकई दुनिया से चली गई हैं और ऐसा हो गया है कि वो चली गई हैं, तो तो फिर वो कैंसर से नहीं गई, क्योंकि उसमें हम पॉइंट 1 पर आते हैं कि वो कैंसर की पेशेंट नहीं लग रही है। तो उनकी बहुत पॉसिबिलिटी कि किसी ने उनकी मृत्यु की है, सॉरी, उनकी किसी ने हत्या की है जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। और उसमें बहुत पॉसिबिलिटी मुझे एकता कपूर की लग रही थी, क्योंकि एकता कपूर इतनी बदनाम ज़माना है कि वो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपका डायरेक्ट या तो फुटपाथ वाले की तरफ जहन जाता है, या एकता या किसी और बड़े लोगों की तरफ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ये मारा गया हो, जिसको उन्होंने कवर कर दिया एक बीमारी के नाम से। फिर वो रात में भी नैरेटिव जो वो चेंज होना शुरू हो गया था। बहुत लोग ये कह रहे थे कि वो उनकी बॉडी किसी ने अभी तक नहीं देखी है और किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। कोई कह रहा था कानपुर में है, कोई कह रहा था कि वो पूना में गई हैं, कोई कह रहे थे कि वो बॉम्बे में है, कोई कह रहे थे कि वो लोखंडवाला के अंदर है अपने अपार्टमेंट में। तो वो बात भी उसके इर्द गिर्द थी। फिर कोई पुलिस कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने वीडियो की थी सिर्फ लॉजिकली उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको लेकर पता नहीं कुछ लोग शायद जो थे वो उन्होंने वीडियो नहीं देखी, और मेरे ख्याल से लोग जानबूझकर आकर कमेंट्स करके चले जाते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो मोहतरमा है, ये पूनम पांडे जो जिंदा असल में थी, और उन्होंने कैंपेन के लिए यहाँ पर अवेयरनेस की थी, जिसको लेकर अब बहुत बड़ा बवाल मच गया और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर उनकी थू थू कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। मैंने जब ये वीडियो ही की थी ना, ये वाली वीडियो जो मैंने की थी, तो मैंने इसमें ही बोला था कि बहुत पॉसिबिलिटी है उनको गवर्नमेंट ने अप्रोच किया होगा और वो किसी अवेयरनेस कैंपेन के लिए काम कर रही हैं। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि जो बात आ रही है वो सच हो, बल्कि वो ये वाकई कैंपेन रिलेटेड हो और वो वापस आ जाएं। और कैंपेन करना गलत बात नहीं, क्योंकि कैंपेन करने करने का खाली इनका इनका अपना मशवरा नहीं होगा। ठीक है, ये इतनी ब्रेनी नहीं थी या ये इतनी बड़ी पीआर की बंदी नहीं थी, इन्होंने क्रिएटिविटी या पीआर इनका वो एरिया नहीं है। तो वो इतनी बड़ी कैंपेन को इस तरीके से और इतने बड़े तरीके से उसका वो नहीं कर सकती थी काम। जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा इशू था, ये वैक्सीन का इशू था। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू था। अब ये जो बात आ रही है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है। गवर्नमेंट हमेशा पीछे रहती है, साइड पर रहती है। वो आप जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है काम, वो गवर्नमेंट काम करवाती है इन्फ्लुएंसर्स से, भाई लोगों से, इनसे उनसे। गवर्नमेंट की एक अपनी एक एक
क्या कहते हैं, एक इमेज होती है जिसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट बहुत मैच्योर है, गवर्नमेंट बहुत सोबर है, गवर्नमेंट के जो टैक्टिक्स हैं या जो चीज़ें हैं वो सब बड़ी लीगल और प्रॉपर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए होती हैं। तो प्रोटोकॉल से हटकर जब उनको सनसनी फैलानी होती है तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनको अपना इमेज मेंटेन नहीं करना होता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऐसे में उन्होंने अपना जो पूरा जो वैक्सीन का जो जाहिर सी बात है जो बजट है या जो वैक्सीन अब उन्होंने निकाली है, जिस भी वैक्सीन बनाने वाले को उसका टेंडर मिलेगा या जो भी मिलेगा, तो उन्होंने एक मार्केटिंग करवाई है। अब ये मार्केटिंग का जो मेन उनका जो टारगेट था उस पूरी मार्केटिंग का, वो ये था कि सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस तो अवेयरनेस, लेकिन वो हज़ार हेडलाइंस में पता नहीं कितनी हेडलाइंस में वो आ जाए एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। और वो पॉसिबल नहीं था दुनिया की किसी भी तरीके की मार्केटिंग से। इवन अगर फुटपाथ वाला भाई या शाहरुख खान भी करता ना, या अगर हम बॉलीवुड को छोड़ दें, हॉलीवुड के अंदर भी कोई सर्विकल कैंसर के ऊपर बात करता, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हज़ार हेडलाइंस जो हैं वो एक दिन में आ जाती। हाँ, वो तब आती कि अगर किम करदाशियन या उसकी बहन या कोई और बहुत बड़ा ये बोलता है कि मैं सर्विकल कैंसर का पेशेंट हूँ, तो वो फिर न्यूज़ में आ जाता है कि भाई ये न्यूज़ ब्रेक हो गई, उनको सर्विकल कैंसर हो गया। वो बाद में आकर ये बोल सकते थे, वो उस तरीके का फुल क्राउड जो था वो जनरेट कर सकते थे ये बोलकर कि हमें कैंसर हो गया, और उसमें उनको मरने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनकी कैंसर होने से ही वो बात बहुत ज़्यादा बन जाती। लेकिन बॉलीवुड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं। इवन फुटपाथ वाला भाई भी अगर आकर बोलता है, शाहरुख खान या कोई लड़की भी बोलती, चलो लड़कों से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन लड़की को इतनी फेमस नहीं है इंडिया के अंदर, ऐसा कोई फेम नहीं है जो लड़कों का इंडिया के अंदर, या बुड्ढे एक्चुअली लोगों का फेम है इंडिया में। हाँ, वो भी अगर कोई बोलता है ना, कोई बहुत बड़ा, यहाँ पर चलें दीपिका पादुकोण को ले लेंगे, कोई भी अगर इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बोलते हैं ना कि भाई हमें सर्विकल कैंसर है, तो वो कितनी हेडलाइंस जनरेट कर पाते एक दिन में, कितनी उनकी पीआर आगे से आगे भी लग जाती, तो कितनी हेडलाइंस जनरेट होती, 100, 200, 300, मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा हेडलाइंस नहीं जनरेट हो सकती थी। उससे ज़्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, ठीक है बीमार हैं, संजय दत्त को भी कैंसर हुआ, किसने ज़्यादा बात की, ऋषि कपूर को हुआ, अभी उससे पहले इरफान खान को हुआ, चीज़ें निकल के आती, लोग कहते हैं हाँ ठीक है बीमार है, वो सनसनी नहीं फैलती है। तो सनसनी क्रिएट करने के लिए बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की कैंपेन थी। अब यहाँ पर दुख किस बात का है लोगों को, यहाँ पर ये जो पूरी दुनिया भपरी है, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन असल में करना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर कि यहाँ इशू हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले जो बात निकल कर आ रही है, वो बात ये निकल कर आ रही है हम यानी मैं, मेरे इमोशंस, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे आंसू वेस्ट हुए, मेरे दिमाग में कुछ हुआ, मैं हर्ट हुआ, मैं रोया या मैं रोई, यानी यहाँ पर मैं की बात है, एक इंसान की बात है, उसके इमोशंस की बात है। हर इंसान अपने आप के दुख और गम और इमोशंस को लेकर बात कर रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है वो ये हो रही है कि मौत इतना ही बड़ी चीज़ होती है, उसके साथ खेलना या मजाक करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, खेलना या मजाक करना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर ना तीसरी बात ये हो रही है कि पूनम पांडे को शर्म आनी चाहिए कि उसने इतने बड़ी चीज़ का मजाक बनाया, यानी मौत का, कैंसर का और इंसानी जज्बात का। अब मैं इन तीनों का ना आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात, और बड़ी ना ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आप लोग बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स में हायर होते हैं गवर्नमेंट की, या बड़ी बड़ी जगहों पर आप जाते हैं ना, कभी कभी जो सवाल जवाबों का सिलसिला होता है ना इंटरव्यूज़ के अंदर, वो इस तरीके के बड़े ट्विस्टेड किस्म के सवाल होते हैं। और उसकी ना आपने एक एग्जाम्पल देखी होगी कई दफ़ा सोशल मीडिया पर, वो होती है कि ना एक आइलैंड दिखाया जा रहा होता है, वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड आइलैंड कहीं पर होता है। उसमें कहा जाता है कि अगर हम आपको 1 मिलियन दें या 10 मिलियन दें, आप क्या इस आइलैंड में रहेंगे? लोग क्या कहते हैं, अरे हम उस आइलैंड में 1 साल रह लेंगे, 1 मिलियन के लिए भी कोई हमें दे दें। फिर कभी ये सवाल पूछा जाता है, एक सवाल आता है कि क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मार सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, जान से नहीं, थप्पड़ मार सकते हैं, या अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे सकते हैं 1 मिलियन के लिए? लोग कहते हैं मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 रुपए के लिए भी थप्पड़ मार दूँ। ठीक है, फिर कभी कभी ये होता है कि आप ये कर सकते हैं इतने पैसों के लिए। लोग कहते हैं अरे इतने में क्या, हम तो इतने से कम में भी ये काम कर देंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर पैसे की बात है। यहाँ पर पूनम पांडे को पैसों की ऑफर हुई, जो कि गलत चीज़ नहीं है। जब भी आप कोई अवेयरनेस कैंपेन करते हैं या कोई ऐड करते हैं किसी भी चीज़ का, आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक, वो पैसा वहाँ पर आया, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये टेंडर किसी वैक्सीन वालों को दिया, वैक्सीन वालों ने उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया, एक फेमस पर्सनालिटी को, यानी एक ऐसे इंसान को जो सनसनी बना सकता था। उस इंसान के साथ मिलकर, उस कंपनी ने मिलकर इस कैंपेन को
डिसाइड किया, क्रिएट किया कि हमने इस कैंपेन को किस तरीके से चलाना है। तो खाली पूनम पांडे के लिए यहाँ पर कसूरवार नहीं है, उसमें एक नहीं 2-3 क्रिएटिव डिपार्टमेंट और एड वाले और मार्केटिंग वाले वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। सबने मिलकर सोची समझी प्लानिंग के साथ इस वैक्सीन को प्रमोट किया, इस अवेयरनेस को प्रमोट किया। इनफैक्ट कि जिनको इस वैक्सीन का टेंडर दिया गया होगा उनसे भी अप्रूव हुई होगी ये मार्केटिंग कर, ठीक है। तो इसमें खाली पूनम पांडे का तो माइंड है नहीं, तो खाली पूनम पांडे तो कसूरवार है नहीं। पूनम पांडे को एक फेस के तौर पर, एक फेमस फेस के तौर पर यूज़ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूनम पांडे को यूज़ किया गया। पूनम पांडे का इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा, वो ये क्यों नहीं उसने कहा कि मैं नहीं कर रही, छोड़ो मैं नहीं करी, बुरी बात है, मैं लोगों की जज्बात से नहीं खेलती। अब इसमें ना आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, पूनम पांडे बहुत बड़ा नाम नहीं है, पूनम पांडे का बहुत बड़ा इमेज नहीं है। पूनम पांडे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो मुट्ठी भर ऑडियंस है वो हर्ट हो जाएगी, जो उसकी पहले की ऑडियंस है, जो उसके पहले के फैन फॉलोइंग है, ठीक है। तीसरी बात, उसका फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं लाइफ के अंदर, वो हर सेलिब्रिटी के या हर सो कॉल्ड स्टार के चल रहे होते हैं। वो एक टाइम पर बहुत नीचे आते हैं। जब वो लॉकअप पे भी थी वो बात कर रही थी, मैं फाइनेंशियली सफ़र कर रही हूँ, जब से मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया है, मेरे पास मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है। अब उसका पेट कौन भर रहा है, कोई भी नहीं भर रहा ना, आप में से हम में से कोई उसको जाकर नहीं पूछ रहा कि बहन तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं, हम तुम्हें खाना खिलाएं या हम तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए पैसे दें, कोई किसी को नहीं पूछता है। तो उसने एक अपनी मर्जी से एक डिसीजन लिया, जहाँ उसको पता है कि अगर वो इस फैसले को नहीं एक्सेप्ट करती या इस जो इसको मौका दिया जा रहा है उसको नहीं अवेल करेगी, तो कोई और इंसान कर लेगा और उसके पास पैसे के वांदे लगे हुए हैं। तो अब वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि यार एक ही तो दिन की बात है, मेरे कौन से इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि मुझसे लोग हर्ट हो जाएंगे, चाहे इर्द गिर्द के कुछ मुट्ठी भर लोगों के अलावा, है ना। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको अपनी इमेज की भी नहीं परवाह। और जब आपके पास भूख की सिचुएशन होती है ना लाइफ में, रेखा के पास भी एक दफ़ा ऐसा सिचुएशन आई थी, तो आपकी जो इज्जत होती है ना वो भाड़ में चली जाती है, वो साइड पे बैठ जाती जाकर, क्योंकि भूख जो होती है ना खाली खाने की नहीं, यानी ज़िंदगी सफ़र आपकी जब कर रही होती है तो उसमें आप बहुत सारे डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर फ़लस्तीन को आप देख लीजिए, वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उनकी पहले होगी, पर अब जब वो रोड पर आ गए हैं तो आप उनको देखिए, वो खाने के लिए भाग भी रहे हैं, वो खाने के लिए एक दूसरे को मार भी रहे हैं, उनको छोड़ें वो एक जंग की हालत में। अभी जब कोविड आया था, पूरी दुनिया टिश्यू पेपर के रोल के लिए वेस्ट में लड़ रही थी, उनके अंदर का जानवर निकल कर आ गया था। तो जो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये जो आपके अंदर की मॉरल्स होते हैं ना, ये मॉरल ग्राउंड जो होता है, ये खाली पेट में नहीं कायम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये सारी प्रिविलेजेस हैं जो हम कहते हैं ना, अरे हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे नहीं, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं। जब आपको ना दुनिया पूछ रही है ना दुनिया देख रही है, आप सफ़र कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको अपना ब्रेड एंड बटर का करना है काम। अब उसके लिए आपको क्या किस तरीके से करना है वो कोई इशू की बात नहीं है। अगर हम मॉरल ग्राउंड की यहाँ पर बात करें ना, तो खाली यही नहीं कि यही मॉरल ग्राउंड से नीचे गिरी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मॉरल ग्राउंड से नीचे अकेली नहीं गिरने वाली, हम सब अपने अपने करियर में, अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड से नीचे गिरते हैं। हम अपने कहीं ना कहीं एथिक्स का कबाड़ा करते हैं, हम अपने एथिक्स को साइड पर गिराते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में आगे कुछ ना कुछ करना होता है। चाहे हम कहीं झूठ बोलते हैं, सेल के जितने दुनिया में लोग हैं झूठे तरीन लोग हैं लाइफ में। ये जो न्यूज़ वाले लोग होते हैं, ये बाइट लेने के लिए क्या क्या करते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं। शेयर बाजारी के जो ये लोग होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, ये किस तरीके से रेट्स निकाल कर आते हैं आपको नहीं पता है। पुलिस वाले किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ों के लिए हर इंसान अपनी ग्रेस से नीचे गिरता है ज़िंदगी में। वो भी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका गलत हमें गलत नहीं लगता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस चीज़ की तरफ है कहीं ना कहीं कि ठीक है यार चलो कुछ हो रहा है, लोग रिश्वत भी तो लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे मौत से बड़ी कोई खेल ड्रामा नहीं होता है। अब यहाँ पर ना लोग कह रहे हैं, ये सायशा शिंदे हैं, ये लॉकअप में उनकी कंटेस्टेंट थी, ट्रांसजेंडर हैं। इन्होंने ये पोस्ट डाली कि मेरी घर परिवार में से मेरी माँ और मेरी बहन जो है कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हुई है, तो कैंसर का मजाक बनाना अच्छा नहीं है। देखिए, मृत्यु होना किसी बीमारी के चलते या किसी भी चीज़ के चलते, इस तरह तो लोगों का बुखार से भी हो जाता है, हार्ट अटैक से भी हो जाता है। हार्ट अटैक के ऊपर भी जोक होते हैं, नज़ले ज़ुकाम के ऊपर भी होते हैं, लोग एक्सीडेंट्स के ऊपर भी जोक बनाते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। अब इस तरीके से फुटपाथ वाले ने जिस तरीके से वो रोड पे जो काम किया था, तो इस तरह बहुत सारे लोग नहीं कह सकते इस बात का बहुत ज़्यादा हमने मजाक बना लिया। अक्सर हमारे घर में हमारे लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, फलाना हो जाती है, निमकाना हो जाती है। हर चीज़ में ना इंसान को इमोशनल नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ मैटर नहीं करती, और हर चीज़ का मजाक नहीं होती है। यहाँ पर
कोई भी कैंसर के पेशेंट्स का नहीं मजाक बना रहा है, यहाँ पर कोई किसी की मौत का मजाक नहीं बना रहा है। अब इस तरह तो मौत का मजाक दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग ये सो कॉल्ड किस्म के अप्रैल फूल्स होते हैं, आप देखें हम मजाक के नाम पर कितने लोग पहले ज़माने में ये फ़ोन कर कर बोलते थे कि भाई आपका फला फला बंदा मर गया, करते थे ना मजाक में, लोग नीचे गिर जाते हैं किसी हद पे, हम तब तो नहीं कहते थे ना अगले ने मजाक बना दिया मौत का, है ना। अब यहाँ पर अगर हम मजाक की बात करें, हम झूठ की बात करें कि भाई बड़ा बुरा झूठ बोला, क्योंकि ये झूठ सामने आ गया हमें बुरा लग गया, जो झूठ सामने नहीं आता वो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम उस झूठ को रिसर्च नहीं करते, हम विश्वास करते हैं किसके ऊपर कि भाई मीडिया में बात आई तो ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, ये आपसे झूठ पे झूठ बोलती रहती हैं, आप विश्वास करते हैं, आपके इमोशंस ही नहीं हर्ट होते, जैसी वो बात कभी निकल कर आती है आप लोगों को एकदम तेज़ हो जाते हैं कि अरे भाई हमारे इमोशंस हमारी भावनाओं से खेला गया। तो यहाँ पर ना जो इंसान के इमोशंस और भावनाएं हैं ना, वो सबसे बड़ा लगवाती है, इंसान का बेड़ा गर्क करवाती है। तो ये जो इमोशंस और भावनाएं हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ज़रूर है, अगले के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ना यहाँ पर एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए, कि हम जो कह रहे होते हैं ना, अरे आपने हमारे जज्बात से खेल लिया। आपके जज्बात से खेलने का अगले के लिए कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अगला इंसान हो, चाहे वो आपका घर वाला हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। जज्बात आपकी खेलती गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिटिकल लीगल डिपार्टमेंट्स आपके जज्बात खेलते हैं। आप देखें तारीख पे तारीख मिलती जाती है, न्याय मिलता नहीं, तो गवर्नमेंट भी जज्बात से खेल रही है, वो आपको लटका कर रखती है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बैंक में चले जाएं, जो आप लोगों की क्या होती है, EMI होती हैं, लोन्स होते हैं, कितनी चीज़ों में आपके जज्बात से खेला जा रहा होता है, लटकाया जा रहा होता है, पर हम उसके लिए प्रोग्राम्ड हो गए कि हाँ यार छोड़ो, ये तो सब होता है। तो मौत को लेकर आपके जज्बात से अगर कोई खेल गया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये सोचें कि उस इंसान के लिए आपके जज्बात मैटर नहीं करते। उस इंसान क्या, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए आपकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। आप उतने ही बेकार इंसान है अगले इंसान के लिए जैसे कि आपके लिए कोई दूसरा इंसान बेकार है। हम लाइफ में जब ये चीज़ करते हैं ना कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप ये एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं? नहीं कहते लोग कि दुनिया में ना मोहब्बत करना छोड़ दो, मोहब्बत में एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, क्योंकि आप से दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं करेगा, खुद से मोहब्बत करो। ये बात कही जाती है ना, फिलोसफिकली इस बात को यूज़ किया जाता है कि अरे भाई खुद ही मोहब्बत करो, दुनिया में आपसे ज़्यादा ना आपकी कोई परवाह करेगा ना आपसे कोई मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत और परवाह में आपके इमोशंस भी आते हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अगला बंदा, एक बाहर का बंदा, आप या एक गवर्नमेंट या वो लोग जो पैसे बनाने वाले लोग हैं, ना उनको आपकी हेल्थ की परवाह है, ना उनको आपके इमोशंस की परवाह है। और यहाँ पर अगर हम मीडिया की भी बात करें, जो मीडिया यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मीडिया का इल्ज़ाम है, मीडिया ने गलत किया, बिना वेरीफाई उन्होंने न्यूज़ खबर चला दी। आप मुझे एक बात बताएं, क्या इससे पहले आपको लगता था कि मीडिया वेरीफाई करके न्यूज़ चलाती है, या मीडिया में जो भी न्यूज़ आती है वो हमेशा सटीक होती है, बिल्कुल 100% होती है, या बिल्कुल ठीक होती है? नहीं, ये आप लोगों के माइंड में है कि अगर मीडिया में कोई चीज़ आती है तो वो ठीक है। हालांकि मीडिया में तो सबसे ज़्यादा गट गोबर आता है, सबसे ज़्यादा झूठ होता है। वो तो इतनी से इतनी ज़्यादा न्यूज़ पैडल करते हैं, इतनी बकवास पैडल करते हैं, आप उन पर यकीन भी कैसे कर सकते हैं? मुझे जब ये न्यूज़ पता चली और जब हम लोग उठे सुबह, जब मुझे पता चली, मैंने न्यूज़ पे जाकर नहीं तकिया किया कि मैं लाओ भाई न्यूज़ में देखूँ, न्यूज़ में अगर लिखा हुआ है तो मैं मान जाऊँगी कि हाँ ठीक है उसकी मृत्यु होगी। मेरे सामने उसकी डेड बॉडी भी आ जाती ना, लाश भी आ जाती, मैं कहती अरे भाई मुझे नहीं पता। यहाँ पर क्या होता है, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी चीज़ों को समझना है ना, सबूत भी भाड़ में जाए, वेरीफाइड सोर्सेज भी भाड़ में जाए, कान की बात सुनी हुई भी भाड़ में जाए, आपकी अपनी आंखों का देखी बात भी सुनी हुई भाड़ में जाए। क्या चीज़ मैटर करती है? जो आपके पेट के अंदर आपका गट है ना, गट, वो आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। 2020 में उस नैरेटिव की तरफ तो जा भी नहीं रहे हम, जो मैं बोलती हूँ यहाँ पर, लेकिन 2020 में आपकी गट ने एक चीज़ बोली थी ना कि जो बात ऑफिशियली आ रही है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत मुमकिन है कि हत्या हुई हो। आपकी गट ने बोला ना, तो आप वो सबूत होते हुए भी, नैरेटिव्स होते हुए भी आपने फिल्टर की उस चीज़ को, लॉजिकली सोचा तो लॉजिक निकल कर आई। तो जो गट होता है ना वो आपको बताता है, जब आप किसी गलत इंसान के साथ होते हैं ना, तो आपके पेट में वो जो बटरफ्लाइज आती हैं, वो जो एंग्जाइटी होने लगती है एग्ज़ाम के करीब, रिजल्ट के करीब, ये डेंजर की अलामत होती है। वो आपका पेट आपको वार्न करता है। तो जो आपका गट होता है ना, अगर आपका गट आपको बोल रहा है ना कि कहीं तो गड़बड़ है, अगर आपको फील हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया, आप देखिए एक बड़ा एक ना कॉमन सा इमोशन था जो निकल कर आ रहा था पूनम पांडे की इस मृत्यु के इर्द गिर्द। वो क्या था कि लग नहीं रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो गट था ना वो उनको बता रहा था, उनका एक्टिव हो रहा था उस चीज़ को लेकर कि कहीं तो कुछ तो चल रहा है, गड़बड़ हो रही है ना।
ज़िंदगी में ना इमोशंस छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए। इमोशन ना आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया में लगाते हैं, हकीकत है। इमोशनल इंसान सबसे ज़्यादा पिटता है, बर्बाद होता है। आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं बहुत इमोशनल तरीन इंसान हूँ, पर मैं उतनी ही ना प्रैक्टिकल भी हूँ। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस होना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट इमोशंस का बैलेंस थोड़ा सा कम होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो लाइफ है ना वो आपके इमोशंस वाले इंसान को बेच खाती है। इमोशंस का कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। मीडिया ने भी आपके इमोशंस को खाया, सेलिब्रिटीज़ भी आपके इमोशंस को खाते हैं, गवर्नमेंट भी आपके इमोशंस को खाती है। आपकी यानी जो आप नाइव, जितने नाइव होते हैं ना, उस चीज़ को भी इमोशन गवर्नमेंट खाती है। आप भोलेपन का भी आपका फ़ायदा उठाती है। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों को जो पैसे बनाते हैं कि वो आपकी भावनाओं की या वो आपकी चीज़ों की या वो आपकी इनफैक्ट हेल्थ की भी केयर करेंगे? यहाँ पर क्या जो ये फार्मा के लोग हैं वो जो आपके लिए दवाइयाँ बनाते हैं, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए बनाते हैं? नहीं। आप उस दवा को खोलें, साइड इफ़ेक्ट्स देखें, एक बीमारी के साथ आपको 10 साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं फ्री में। तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। इमोशंस का क्या है? इमोशंस की तो एल लगे रहते हैं पूरी दुनिया में। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इंसान से कि एक वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, गवर्नमेंट ने एक कंपनी को टेंडर दिया, उस कंपनी ने मार्केटिंग के लिए एक फेस को चुना, और वो आपको ये क्यों लग रहा है कि यहाँ सब पैसे बनाने वाले लोग आपकी भावनाओं को देखेंगे? और मौत का मजाक नहीं है यहाँ पर। मौत कोई बड़ी चीज़ नहीं। मौत को तो आए दिन मजाक बना हुआ है। मौत क्या पूरी ज़िंदगी का मजाक बना हुआ है। लोग अब ये तो नहीं कहते ना, जब लोग लिखते हैं कि अरे भाई हम टूटे दिल से मरे जा रहे हैं, डेली मर रहे हैं, तो मरा हुआ इंसान आकर ये तो नहीं बोलता ना अरे भाई मैं असल में मर गया, तुम क्यों हर वक्त अपने आप को मरने की बात करते रहते हो, मजाक बनाते रहते हो कि मैं तो आए दिन मर रहा हूँ। तुम मेरी तरह कब्र में तो नहीं हो, या तुम्हारी तो अस्थियाँ नहीं जल रही, या तुम तो नहीं गंगा में बहा दिए गए, मुझे बुरा लग रहा है। या उसके घर वाले तो नहीं आकर कहते ना कि भाई हमारे घर वाले का हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो लोग ये टूटे दिल की बात क्यों करते रहते हैं, इनसेंसिटिव है। ये जो है ना, ये जो सारा कल्चर है आजकल जो बहुत ज़्यादा आया है हर चीज़ में, कि हमें बुरा लग गया, ये हो गया, ये सिर्फ आपको ना एक क्रिएट किया गया है कि आपकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, हकीकत में नहीं है। जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ जाएंगे, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ना एक और चीज़, ये बड़ी बेवकूफ़ाना बात करी थी, मुझे पता भी नहीं था ये कौन है, मुझे गूगल करना पड़ा, पता चला ये भी बिग बॉस में आई थी। तो ये रियलिटी शो से रिलेटेड था। ये यहाँ पर बात कर रही हैं कि अगर बलात्कार होता, कि अवेयरनेस होती, तो क्या ये करवा कर आती? आप ये देखिए कि सर्विकल कैंसर के लिए उसने अपने आप को सर्विकल कैंसर नहीं करवाया है, उसने प्रिटेंड किया था। तो यहाँ पर भी ये चीज़ प्रिटेंड की जा सकती है, जो कि लोग करते हैं। मीटू के जो सीन है उसमें, किस्से कहानियाँ, उसमें बहुत लड़कियाँ प्रिटेंड भी करती हैं लाइफ में। तो ये जो इनकी जो थ्योरी है ना, ये जिस बात को स्टेटमेंट लेकर बहुत स्मार्ट समझ रही हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, मेरे लिए तो बहुत ही सेंसिटिव ये चीज़ है। मैंने इसके ऊपर कभी बात नहीं की, मैं कभी, पता नहीं कभी शायद करूँ भी नहीं ज़िंदगी में। तो लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर नहीं, अरे भाई ये कैसी इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, मैं हर्ट हो गई, मुझे बुरा लग गया। नहीं, यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है लाइफ की। उन्होंने दिया, वो उनकी सोच समझ है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं ऑफेंड हो गई, भाई मुझे बुरा लग गया, ये चीज़ नहीं लग रहा मुझे बुरा, क्योंकि मुझे पता है कि बोलने वाला इंसान ही, उसकी कोई अकल ही नहीं है ना, उनकी स्टेटमेंट ही नहीं लॉजिकल स्टेटमेंट है। वो यहाँ कंपैरिजन ही बहुत गलत दे रही है। पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए अपने आप को सर्विकल कैंसर नहीं करवाया है, उसने प्रिटेंड किया है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी कोई औरत आकर प्रिटेंड कर सकती है, कोई इशू की बात नहीं है। और ये होता है, और ये बड़ा रेगुलरली होता है। इनफैक्ट बड़े मर्दों को ज़िंदगी में मीटू के चलते फालतू में पेला जाता है। फालतू में कितने मर्दों पे आजकल लड़कियां इल्ज़ाम लगाती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। चलें, ये तो ज़रा ज़्यादा इंटेंस वाला इल्ज़ाम है, लेकिन छोटी मोटी टाइप की हरासमेंट वगैरह पे लड़कियां झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा देती हैं। तो ये यहाँ पर जो ये चीज़ हो रही ना, अरे भाई ये पूनम को टारगेट करने के साथ साथ ना, आप ये देखें, पूनम फाइनल प्रोडक्ट थी, उसको हायर किसने किया, और हायर करने वालों को असल में किसने हायर किया, और किसने किसको सपोर्ट किया, वहाँ पर पूरी चेन को देखें ना। एक इंसान पे ब्लेम डालना बड़ा इजी है, हमें इंसान जो हमारी ह्यूमन नेचर है ना, उसमें बड़ा इजी होता है, किसी एक पे ब्लेम डाल दो, हमें लगता है ठीक है, हमारे जो जज्बात का इस वक्त यहाँ पर उसके साथ जो खेल हुआ, उसका हमें एक मुल्जिम मिल गया, एक अपराधी मिल गया, हमने उसके ऊपर अपना सारा डाला। ये लाइफ में हमारा बड़ा ये एक ना फाइट का, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उसकी, वो फाइट करती है
तो उस फाइट का जो रिस्पॉन्स होता है ना, अपने नुकसानात का ज़िंदगी में या अपनी चीज़ों का हम किसी को मुजरिम ठहरा देते हैं। हम अपना एहतसाब नहीं करते, यानी हम अपने आप पे नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने अपने आप को कठघरे में नहीं खड़ा करते, हम अपनी हर ज़्यादती और हर कमी का किसी ना किसी को मुजरिम ठहराते हैं दुनिया में। बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पर जब भी हमारे इमोशंस या हमारी भावनाओं का या हमारी किसी हेल्थ का, किसी भी टाइप का, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है या मेडिकल हेल्थ है, फलाना चीज़ है, किसी भी चीज़ का हम इल्ज़ाम देते हैं किसी चीज़ को, यह हमारा बड़ा कॉमन सा रिस्पॉन्स होता है अपनी उस चीज़ के लिए। हम फाइट करते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूनम जिम्मेदार है। यहाँ पर आप ये नहीं देख रहे कि आप पसंद ही नहीं करते चीज़ों को लॉजिकली समझने का। आपने न्यूज़ पे या तो इत्तेफाक कर लिया कि भाई लोग कह रहे हैं न्यूज़ पे थू 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 थू, न्यूज़ पे शर्म आ गई भाई, न्यूज़ पे हम विश्वास। आप न्यूज़ पे विश्वास क्यों करते हैं? न्यूज़ ने कहा आपको विश्वास करें? वो पैसा बनाने वाले लोग हैं। सुशांत के केस में, किसी के भी केस में आप देखिए, उनको बाइट मिलता है, वो शुरू हो जाते लग जाते हैं। कितनी सारी जगहों पर कितनी वीडियोस तो सुशांत के केस में मैंने न्यूज़ वालों से रिलेटेड की थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई वो पोर्टेबल स्ट्रेचर है, वो ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर तो मैंने खुद न्यूज़ के ऊपर बात की थी। मैंने खुद भी कहा था कि न्यूज़ ड्रामा करनी है, अर्नब गोस्वामी भी ड्रामा कर रहे। वो पैसा भाई उनकी तो उस दिन की पूनम पांडे की वजह से पूरे दिन की न्यूज़ बन गई, तो उनकी तो वाह वाह हो गई भाई। उनको टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए न्यूज़ क्रिएट की जाती है। वो वेट नहीं करते हैं कि एथिकल तरीके से हम न्यूज़ ब्रेक करेंगे, नहीं, वो सबसे पहले खबर चला देते हैं और वो वेरीफाई भी नहीं करते। कभी भी कोई भी न्यूज़ वाले जो है न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करते। बाद में वो फिर एक और खबर चला देते हैं कि हमें हमारे पता नहीं रिसोर्सेज से, सुर्खों से और पता नहीं कहाँ से जो भी होते, क्या होता है वो जो होते पता नहीं, यानी कॉन्टैक्ट से पता चला फलाना फलाना फलाना। वो न्यूज़ वाले आप दिन में देखिए हर वक्त अपने जो नैरेटिव होता है, अपना जो बयान होता है, उसको चेंज करते रहते हैं। कहते हैं अरे भाई ये तो डेवलपिंग, यानी वो तो अभी न्यूज़ चल रही थी, हमें अब पता चला ये हुआ वो हुआ, इसमें नहीं उसमें नहीं, एक सॉरी की वो नीचे हेडलाइन चला देते हैं, वो बात खत्म। आप न्यूज़ वालों पे विश्वास ही क्या करते हो? दुनिया के सबसे झूठे तरीन लोग। ना गवर्नमेंट पे करें, ना हेल्थ सेक्टर पे करें, ना सेलिब्रिटी। इसलिए जो आप लोग कहते हैं अरे भाई सेलिब्रिटी ने आकर ये बात कह दी तो सही कही होगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान निकल कर आता है, वो ये कहता है कि ना फला फला सेलिब्रिटी ने ना मेरे साथ ये किया, तो आप ना उस इंसान पे नहीं विश्वास करेंगे। वो सेलिब्रिटी आकर जब बोलेगा ना कि वो बंदा जिसने आकर बोला बेशक सच बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसने झूठ बोला है, तो आप उसकी बात को मान लेंगे, क्योंकि आपका ना उस इंसान के साथ एक रेपो है। वो क्या है, बिना जाने बिना मिले आप उस इंसान को जानते हैं, वो एक जाना पहचाना चेहरा है आपके लिए। तो वो जान पहचान से ना एक अलग तरीके का ना वो आ जाता है, विश्वास आ जाता है आपको, एक ट्रस्ट होता है आपका, एक जाने पहचाने नाम, आप उस एक जानी पहचानी शक्ल को ना ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप उसकी झूठ को भी यकीन मान लेंगे। लेकिन अगर कुछ सच बोल रहा है ना अनजान आदमी आकर, आप नहीं मानेंगे। जो मैं यहाँ जैसे करती हूँ बात, लोग नहीं, मुझे आज तक कभी भी लोग कह रहे होते हैं आप बकवास करती हैं, झूठ बोलती हैं, सुशांत सिंधा नहीं, आप नहीं मानते, क्योंकि आप एक ट्रस्टेड सोर्स से एक झूठ देख चुके हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते, आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम विश्वास भी लोगों पे क्यों नहीं करते, या लोगों पे क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें पता होता है कि अगर कहीं ये बात हुई तो हम इस इंसान पर इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। आप लॉजिकली, मैं हमेशा कहती हूँ ना, सवाल उठाओ और उस सवाल को खुद सर्च करो, फिर रिसर्च करो, और फिर देखो तुम्हारा गट क्या कहता है, फिर उसको तब जाकर उसको एक्सेप्ट करो। किसी ने बोल दिया मत करो, कानों के कच्चे। अब ये तो कितनी सासें होती हैं, बहू और बेटे में लड़ाई करवा देती हैं, झूठ आकर बोलती हैं, बेटा तलाक देकर निकल जाता है या बेटा छोड़कर निकल जाता है। क्या वो रिसर्च करता है दोनों तरफ के पहलू देख कर? नहीं। और दोनों साइड की भी कहानी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप या तो दोनों साइड का सुने, लेकिन उसको थर्ड नज़र से ना, जो तीसरी आंख होती है, उससे देखें, और फिर आप उसको तोड़ मरोड़ के देखें कि क्या हो रहा है। जब ये मैंने वीडियो की ना यहाँ पर पूनम पांडे के ऊपर, तो मैंने ये नहीं किया था कि भाई मैंने न्यूज़ में देख लिया है, बात हो रही, वाकई शायद चलेगी। मैंने खाली ये बात नहीं की, मैंने 3 चीज़ें एक्सप्लेन की। या तो ये अवेयरनेस है कैंसर की, या फिर ये है कि ये दुनिया से चली गई है लेकिन इसको किसी ने मारा है। क्योंकि तीसरी बात क्या है कि कैंसर की इसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट नहीं है, और कैंसर एकदम से जान नहीं लेता है। कैंसर हार्ट इशू नहीं है कि एकदम दिल बंद हुआ और इंसान उड़ गया दुनिया से। कैंसर की स्टेजेस होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने उसको 3 ऑप्शन रखे, और मेरा ये बड़ा फेवरेट काम है ज़िंदगी में। मैं हमेशा क्या करती हूँ, पेपर लेती हूँ, पेन लेती हूँ, और मैं पेपर पे लिखती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ लिखती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। उन पॉसिबिलिटीज़ को आप फिर नैरो डाउन करें, उसके इर्द गिर्द आप रिसर्च करें, सर्च करें, फिर रिसर्च करें, फिर एक्सेप्ट करें,
फिर देखिए आपको कोई दुनिया में ना इंसान मामा नहीं बना सकता, ज़िंदगी में नहीं बना सकता। सुशांत के केस में भी जो सारी नहीं आ रही होती हैं ये वो मैंने एक वीडियो की थी अभी बीच में कुछ 1.5 साल 2 साल पहले। मैंने वो सारे पॉइंट्स को प्रूव किया था बातों से, लॉजिकली। मैं अब अक्सर देखिए मैं सबूतों के ऊपर बात नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉजिकली मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। लॉजिक से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि जो ये आपके फिजिकल प्रूफ्स होते हैं ना, ये क्रिएट किए जा सकते हैं, ये करप्ट किए जा सकते हैं, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन लॉजिकली चीज़ को समझ के उसके अंदर घुस के जाकर उसको समझना ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है लॉजिकली। तो वो जो सुशांत की नहीं थी 10-12 चीज़ें थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि अगर कोई ये चीज़ें मुझे प्रूफ कर देना मैं आपको बोल दूंगी, मैं कहूँगी अच्छा ठीक है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि हम क्या देखेंगे, हमने जो चीज़ देखी ना 14-13 को, हम उस पर मानेंगे। हमारा थोड़ा बहुत गट ज़रूर कह रहा है कि उसकी हत्या नहीं हुई, सॉरी उसकी आत्महत्या उसने नहीं की, उसकी हत्या हुई है, हम उसको मान जाएंगे। लेकिन हम उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा भेजा है, वो लॉजिकली चीज़ों को प्रोसेस नहीं करता है। क्योंकि हमें ब्लेम गेम का बहुत शौक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी किसी ट्रस्टेड जगह से ना एक चीज़ पे विश्वास करके बैठ जाएंगे, लेकिन हम लॉजिकली खुद नहीं ढूंढेंगे। यहाँ बहुत कम लोग हैं मेरे पास इस चैनल के ऊपर, बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं। जब आप बातें करती हैं ना, तो हम जाकर उसको ढूंढते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं और हमें यकीन आ जाता है, फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाता है कि जो आप सारी बातें कर रही हैं वो सच है। मैं कभी नहीं कहती कि मुझ पर ना आप आंखें बंद कर कर विश्वास करें। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बात ज़रूर सुने, लेकिन उसको समझें और फिर उसको देखें और फिर ये सोचें कि आपका गट क्या कहता है। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, मैं सबको हमेशा एक चीज़ ही कहती हूँ, बात ज़रूर सुने, मेरी भी सुने, सबकी सुने, उसके बाद आप लॉजिकली देखें और फिर आप देखें आपका गट क्या कह रहा है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, वरना क्या होगा, आप सारी उम्र बेवकूफ़ बनेंगे, मीडिया के हाथों, सेलिब्रिटीज़ के हाथों, गवर्नमेंट के हाथों, जो एक्चुअली लोग बनते भी हैं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी की जो सेना लोग होते हैं ना, बेचारे मासूम से जो फौजी होते हैं, फ़ौज बुरी नहीं होती, फ़ौज को चलाने वाले जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वो दलाल होते हैं, वो बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं, और वो जो फौजी होते हैं उनके ऊपर भी जुल्म करते हैं। तो फौज भी आपके ले रही है, गवर्नमेंट भी आपकी ले रही है, सेलिब्रिटीज़ भी आपका लेते हैं, ठीक है, फार्मा भी आपका ले रही है, हर चीज़ आपकी ले रही है, क्योंकि आप खुद देते हैं ना, जहाँ पना तोहफा कबूल करो, ये लो जो तुमने लेना हमारी बजाओ। क्योंकि हम अपने माइंड को लॉजिकली यूज़ ही नहीं करना पसंद करते हैं। और हम क्यों नहीं पसंद करते हैं कि हमें होता है कि हम किसी भी चीज़ में, ताकि हमारे पास एक मोहरा हो, अगर कुछ गलत जाए तो हम उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे। तो हम हमारे इमोशंस का जो कत्ल होता है उसका इल्ज़ाम हम किसी झूठ मूठ की सो कॉल्ड ट्रस्टेड सोर्स पर डाल देते हैं, या किसी सेलिब्रिटी पे डाल देते हैं, फलाना पे डाल देते हैं, है ना, क्योंकि हमें चाहिए है इंसान। आप ये क्यों नहीं सोचकर बात अंडरस्टैंड करते ज़िंदगी में कि इन सब को कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है ना ये फलाना गवर्नमेंट आपकी को जॉब देंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। आज ना इनकी झूठ सामने नहीं आते हैं। अभी इनकी फाइल्स खुल जाए ना, यहाँ पर आप लोगों को प्रूव हो जाए आपकी ट्रस्टेड सोर्स से, आप कहेंगे अरे भाई हम तो पागल थे, हमने इतना ज़्यादा विश्वास किया, आज देखो उन्होंने हमारे एल लगा दिए। आप क्या करेंगे, तब भी ये कहेंगे हमने विश्वास किया था ना। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम इतने अक्ल बुद्धि समझ वाले लोग थे कि हमें पहले ही पता था। आप धोखा खाएं नहीं ना, आप धोखा खाएंगे वो आपको धोखा देंगे। आप धोखा खा क्यों रहे हैं, खाना खाएं, धोखे में तो टेस्ट भी नहीं होता है। लॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू कर दें, जो भक्ति है ना हमारी चीज़ों को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे ना बहुत लोग कहते हैं, मैंने अभी किसके ऊपर रतन टाटा के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, सोचना मुझे किसी ने ना कमेंट किया, अरे वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, आपने उनके ऊपर ऐसे बात कैसे कर दी। भाई आपको भगवानों की कमी है, जो असल में भगवान है उनके साथ आप एक आम आदमी की तुलना कर कर असल में भगवान को क्यों ऑफेंड कर रहे हैं। बेचारे भगवान तो आकर आपको नहीं बोलेंगे ना कि भाई मैं ऑफेंड हो गया, तुमने एक आम से इंसान को भगवान बना दिया। जब असल में भगवान है आपके पास, आपको दुनिया में भगवान क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आपने बेवकूफ़ बनना है, आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। तो ये जो पूरी मेरा वीडियो करने का यहाँ मतलब है ना, ये पूनम पांडे तो जाए भाड़ में, ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। दुनिया में ना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको वो ऑफ़र मिली, और ये जो सब फड़फड़ा रहे हैं ना लोग, ये सारे सेलिब्रिटीज़ भी, रियलिटी शो के जितने भी लोग आकर पूनम के ऊपर बात कर रहे हैं, या ये जो भी लोग, या इवन आम जनता भी फड़फड़ा रही है, आप ना सच में दिल पर हाथ रखें और आप बोलें, आपको ना कोई 1 मिलियन 10 मिलियन ऑफ़र करता है और आपको कहता है सिर्फ 24 घंटे के लिए ना
तुमने प्रिटेंड करना है कि तुम्हारी ना मृत्यु हो गई है, और उसके पीछे ना पर्पस भी अच्छा है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, तो वो गलत काम भी नहीं है, वो एक अवेयरनेस के लिए तुम ग्रेटर पर्पस के लिए कोई काम करना चाह रहे हो, और हम तुम्हें ना 1 मिलियन या 10 मिलियन या 20 मिलियन या जो भी तुम्हारी कीमत है हम तुम्हें वो देंगे। आप क्या करेंगे यार, एक 24 दिन की तो घंटे की तो बात है, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, लॉ कर लो, है ना। हर कोई करेगा। ये जो सारे सेलिब्रिटीज़ भी सब नहीं फड़फड़ा रहे जल बिन मछली की तरह, उसके पीछे क्या रीज़न है? उनको ये हो रहा है कि हमें ये ऑप्शन क्यों नहीं मिली, हम भी कर लेते। पैसे के लिए कोई कुछ भी कर लेगा। बिग बॉस में आप देखें, ये आपके सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स आते हैं बिग बॉस में, टीवी स्टार्स आते हैं, कितने टुच्चे हो जाते हैं। आपने नहीं देखा छोटी छोटी खाने की चीज़ों पे? ये जब पापी पेट होता है ना, उसके लिए बंदा बहुत कुछ करने को तैयार होता है। और जो फेम की भूख होती है ना, यहाँ पर खैर पूनम पांडे को फेम की ज़रूरत नहीं थी, उसको स्टंट नहीं मारने की ज़रूरत थी। वो ठीक है कि उसको वो केक के ऊपर चेरी के तौर पर ज़रूर मिल गया साइड में वो सारा चीज़ें, पर उसको उसका जो मेन इशू था वो पैसा था। पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये सब जो फड़फड़ा रहे हैं ना यहाँ पर, उसने बहुत बुरा किया। ये अगर आपको भी आता है ना, आप भी शायद कर लेते। पर क्या होता है कि कुछ लोग ना थोड़ा इमेज कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं कि अरे हम नहीं करेंगे, हम उस बैकलैश को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूनम पांडे ने क्या सोचा होगा? उसने कहा होगा भाड़ा में जाएं, ये सब उसकी ना नेचर ऐसी है। उसको अगर आपने लाइव देखा हो ना, एपिसोड्स में लॉकअप कितना नहीं दिखा, लेकिन उसकी इतनी नेचर थी कि यार मेरे वांदे पड़े, ये लोग मुझे थोड़ी खिला रहे हैं, मैं तो करूँगी, मुझे कौन सा दे रहा है। एक दिन 24 घंटे तक लोग दुख मनाएंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। आज अभी ये न्यूज़ ब्रेक हुई है ना कि वो वापस आ गई, वो जिंदा है। कल तक आप देखना कोई पूनम पांडे के ऊपर बात भी नहीं करेगा, ख़त्म। उसने एक अवेयरनेस फैलाई और उसने हकीकत में फैलाई। बेशक उसका मेथड बहुत डेडली था अवेयरनेस फैलाने का, ठीक है, पन इंटेंडेड डेडली ज़रूर था, लेकिन उसने अवेयरनेस फैलाई। ऐसा नहीं है कि उस कैंपेन से फ़ायदा नहीं हुआ। आप सर्च हिस्ट्री देख लें गूगल की, 31 जनवरी की देख लें, सर्विकल कैंसर की सर्च हिस्ट्री इंडिया में, और 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी से आप सर्च हिस्ट्री देखें, आपको पता चलेगा कितना बड़ा पुश मिला है। तो उसने अवेयरनेस तो फैला दी। मेथड डेडली ज़रूर था, लेकिन अवेयरनेस भी हुई है, और कोई गलत मेथड नहीं था। बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत गलत गलत तरीक़ों से भी अवेयरनेस फैलाई जाती। हम उन मेथड्स को ऑलरेडी इतने उनको लेकर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि हम सोचते नहीं, हम कहते हैं यार पता है, छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसने अगर एक काम किया, और देखें यहाँ पर बेशक एक इंसान की जान को लेकर बहुत सारे लोग इस वक्त इमोशनल ज़रूर हो गए, लेकिन कहीं ना उस पूरी अवेयरनेस का एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो अब इस चीज़ को सर्च भी कर रहे हैं, मर्द भी, लड़के भी, लड़कियाँ भी। और जब आप उसकी सिम्टम्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी, और आपको शायद हो सकता है आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ज़िंदगी या तो आपके साथ खुदा ना खास्ता, या आपके इर्द गिर्द, या कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी को शायद ये चीज़ हो रही हो, तो आप उसको सेव कर सकते हैं ना, उसकी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। तो वो जब नहीं इंसान आपका इर्द गिर्द का जाएगा, तो आपके वो इमोशंस वहाँ पर बच सकते हैं ना। अगर वो एकदम चला जाए, बाद में पता चले कि भाई उसको खाली उसका स्टेज 4 निकल कर आ गया, वो अब जाने वाला है दुनिया से, तो सोचें कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त आप प्रिवेंट कर सकते हैं ना उस चीज़ को बढ़ने से, एडवांस होने से उसके स्टेज को, कहीं ना कहीं ये इस अवेयरनेस की वजह से है। एक ज़माने में ASL के ऊपर अवेयरनेस फैलाई गई थी, वो आइस बकेट चैलेंज के थ्रू। उसमें शायद आइस बकेट ज़रूरत थी। यहाँ पर कैंसर क्योंकि एक डेडली बीमारी है, तो उसके लिए डेड होकर अगर अवेयरनेस फैलाई गई है 24 घंटे की, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे इमोशंस, भावनाएं इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखें, हमारे इमोशंस और भावनाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जान भी है। तो कहीं ना इस डेडली कैंपेन में बहुत सारे लोग हकीकत में डेड होने से बच गए हैं। तो ये कैंपेन गलत नहीं थी। हम चीज़ों को बहुत, हर चीज़ लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम सेंसिटिव बीइंग्स हैं, लेकिन हम अपने लिए हैं ना, अगले के लिए नहीं है। जब हम अगले की भावनाओं की बाप भाई एक करते हैं, तो हम उस वक्त नहीं सोचते हैं कि भाई उनकी जो हमने ऑमलेट बनाया है इमोशंस का, उस वक्त हम नहीं करते। अब आपका लड़की भी दिल तोड़ती है, लड़का भी दिल तोड़ती है, आपके इमोशंस को सब बजाते हैं शुरू से। तो अगर एक अच्छी चीज़ के लिए आपके इमोशंस 24 घंटे के लिए बच भी गए, तो क्या बुरा है? उस सेंस में मैच्योर होकर सोच लीजिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुरी चीज़ है। कैंसर से दुनिया में बहुत लोग जाते हैं, ये सोचिए कि इस कैंसर से शायद अब जो परसेंटेज जाती थी वो शायद थोड़ी कम हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ ज़रूर है, मेथड ज़रूर बुरा है, लेकिन गलत काम नहीं हुआ है, ठीक है। लोग कहते हैं ना यार उसने गुनाह ज़रूर कर लिया, लेकिन वो बंदा बुरा नहीं है। और
हम अक्सर लोगों को माफ़ कर देते हैं ना, दिल तोड़ने पे भी माफ़ कर देते हैं। तो ये तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, ठीक है कुछ भी हुआ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आप देखें इसके ज़िंदा होने के 25 घंटे जब गुजर जाएंगे ना, आपको पता चलेगा 25 घंटे हो गए इसे ज़िंदा हुए, फिर 26 घंटे में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसने 48 आवर्स पहले क्या स्टंट मारा है। लेकिन शायद उस स्टंट की वजह से ना कुछ लोगों के आने वाले अगले 24 साल या 40 साल जो है वो शायद बदल सकते हैं, उनको शायद वो ज़िंदगी में मिल सकते हैं। तो वो गलत गलत क्या कहते हैं, वो गलत सौदा नहीं था। यहाँ पर आज पूरी दुनिया में सर्विकल कैंसर के ऊपर, यानी इंडिया में, सॉरी, पूरी इंडिया के अंदर बात हो रही है, लोग समझ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से अगर छोटी सी बुरी, ज़रा सी कोई बुरी चीज़ से बहुत सारा बड़ा फ़ायदा अच्छा होने वाला है तो ठीक है। और मैं यहाँ वैक्सीन को नहीं प्रमोट कर रही, वैक्सीन की तो मैं बिल्कुल उसमें इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप अर्ली स्टेज पे खुद अगर किसी चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं तो आप बच सकते हैं, यानी आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें, आप अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता चल जाएगा तो आप स्मार्ट हो सकते हैं। और एक और चीज़ ना मैं यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर ना पूरी दुनिया बड़ा जब चली गई तो ना सब दुख मना रहे थे कि चली गई, बड़ी यंग लड़की थी, चली गई चली गई चली गई। मैंने ना जब वीडियो की मैंने ये भी बोला कि अगर वो वापस आती ना तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि एक मरे हुए इंसान से ज़िंदा इंसान बहुत अच्छा है। अब वो वापस आ गई ना, तो वो वापस आ गई, हमें हम नाशुक्रे हो गए, हम एकदम से अनग्रेटफुल हो गए कि अरे, अब लोगों को ये दुख हो रहा है कि साली मरी क्यों नहीं। जब मरी हुई थी तो लोग दुख मना रहे थे, बेचारी मर गई, वो वापस आ गई तो अब लोग ये कह रहे हैं कि तू मरी क्यों नहीं, हमने तो आंसू बहा दिए, तो तुम्हें अब मरना ज़रूरी है। अब ये सोचिए, यहाँ पर इसको मरे हुए टाइम हो जाता है या इसकी कोई बात निकल कर आती कि भाई इसकी हत्या हुई, लोग कहते हैं अरे अल्लाह कुछ हो जाए वापस आ जाए वो। आपने सुशांत के केस में भी देखा होगा, लोग कितनी कहते यार कुछ भी हो जाए वो एक दफ़ा वापस आ जाए, बस एक दफ़ा वापस आ जाए, है ना। आप लोग ये कहते, अब वो वापस आ गई और अच्छा ही हुआ ना कि देखिए उसकी हत्या भी नहीं हुई और उसको कोई बीमारी भी नहीं है। तो हमें हमें इंसानियत के नाते इस चीज़ पे तो थोड़ा खुश होना चाहिए ना कि चलो ठीक है, अगर वो चली जाती तो हम क्या खुश होते, नहीं हमें दुख होता, तब भी तो हमारे इमोशंस वेस्ट होते ना, ज़्यादा होते शायद। हो सकता है कि वो वाकई, अगर ये बात होती नहीं कि वाकई उसको कैंसर नहीं था, फिर जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि शायद ड्रग ओवरडोज भी हो गया, तो ड्रग ओवरडोज अक्सर हत्या का बहुत बड़ा एक एंगल में भी आती है कभी कभी चीज़, फिर हमारे और इमोशंस नहीं वेस्ट होते हैं, फिर एक इंसान दुनिया से नहीं चला जाता। तो हम इस चीज़ को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे कि आ गई, ठीक है यार हमारे इमोशंस से खेल गई, लेकिन किसी पर्पज़ के लिए खेल गई ना। हम क्यों हर चीज़ में ये एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, लाइफ बड़ी सीधी हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे सारी उम्र पिसेंगे, सारी उम्र पिसेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कितना बड़े से बड़ा अल्फा और सिग्मा इंसान भी होगा ना, अगर वो ज़रा सा भी कहीं इमोशनल होगा किसी एक इंसान के साथ भी ना, उसकी इमोशनल कि वो लगाए गए एल। और ये ना इसकी एग्जांपल मुझे फुटपाथ वाला बहुत देता है कि मैं दुनिया के लिए ऐसा हूँ, पर यहाँ पर आकर मेरे इमोशंस के साथ कोई एक ही खेल सकता है, तो वो वहाँ पर वो जो उसका सिग्मा और अल्फापन है ना, वो सारा बह जाता है, क्योंकि वो वहाँ एक जगह इमोशनल हो रहा है तो वो इंसान खैर फ़ायदा तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है। तो आप किसी पूरी दुनिया के साथ नहीं है, कहीं एक जगह होंगी ना, वही इंसान आपको करेगा। मैं तो खैर बड़ा प्राउडली ये करती हूँ, क्योंकि अच्छा छोड़ें, यहाँ पे ये सब बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप देखिए ये चीज़ होती है, आप लड़का है, आप दुनिया की सारी लड़कियों को भाव नहीं देते, जिस एक को देते ना वही आपके इमोशंस का बाप भाई करेगी। लड़कियों का भी यही है, सबके साथ नखरे दिखाएंगी, अदाएँ दिखाएंगी, जैसे एक पागल कछुए पे उनका दिल आएगा ना, वही फिर उनको उनकी कर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो इमोशंस को रखें अपने अंदर, पर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए जो सुशांत के अंदर है, कि इमोशनल होने के साथ साथ मेच्योर होना ज़रूरी है। आपको पता है आप इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस के साथ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आपने किसी के साथ एक अच्छा काम किया ना, आप ये उससे रिटर्न की उम्मीद ना रखें। आप अपने इमोशंस किसी के ऊपर वेस्ट करते हैं ना, डालते हैं, तो ये नहीं रखें कि हमारे वो इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा। आप दुनिया में रोते रहते हैं अपने इमोशंस का ढंडोरा लेकर, पटारा लेकर कि मेरे इमोशंस, लोगों को परवाह होती नहीं। ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद वो लंबे लंबे ख़त और मैसेजेस लिखकर भेजते हैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, उसको फ़र्क पड़ता है, कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहीं से आप देख लीजिए कि जब आपके इर्द गिर्द के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो वो पैसे बनाने वाले लोग, चाहे वो व्यापारी लोग हैं, चाहे वो मंत्री लोग हैं, चाहे वो फलाना लोग हैं या सेलिब्रिटीज़, इनको फ़र्क पड़ता है आपके इमोशंस का? नहीं पड़ता। तो फिर इमोशंस का रोना किस बात का है? यहाँ पर मैंने जो चीज़ पूरी देखी ना इस केस के अंदर, हर कोई हमारा पूरा दिन उस दिन का वेस्ट हो गया, हमारे आंसू वेस्ट हो गए, तो फिर प्याज से भी जाकर बदला लो। प्याज कितने आंसू वेस्ट करवाती है आपकी, है ना? इमोशन से कितने लोग खेलते हैं, सबसे फिर बदले लो ना। और ये कहना अरे भाई मौत का मजाक तो पूरी ज़िंदगी का मजाक बना हुआ है, हम उस पर नहीं दुख होते, वो एक मौत की चीज़ पे हम क्यों हो रहे हो? मौत का मजाक कितनी दुनिया में लोग बनाते हैं, आपने कभी सोचा है? बहुत सारी चीज़ों में बनता है। किसी को मार देना भी मौत का मजाक बनाना है, बहुत सारी चीज़ों में। अब जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी मौत का मजाक असल में बनाते हैं, वो ज़िंदगी और मौत दोनों का बनाते हैं। तो हर चीज़ में, हर लाइफ की चीज़ में मजाक है। आपने उस मजाक के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, आप अपने आप में मैच्योर रहें। इमोशनल होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जितनी आप लोगों को लगती है ना भावुक किस्म की, मैं इतनी प्रैक्टिकल इंसान हूँ दुनिया की कि मुझे लोग देख कर नहीं पहचानते कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये एक मेरा अलग साइड है जो आप यहाँ देखते हैं। सामने ना लोग मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते, वो खैर एक आपकी जाहिर सी बात है, हम जिस जगह के वहाँ की एक पर्सनैलिटी, हम इंटेरोगेशन नहीं करते, हमें अलाउ नहीं है इंटेरोगेशन करना। मैंने आज तक कितने साल सुना यहाँ पर, मैं बहुत सालों से हूँ। मैंने ना तकरीबन शायद मेरे ख्याल से कोई टोटल 9 इंटेरोगेशंस की। एक सेकंड में ना आपकी जो पर्सनैलिटी का जो एक ऑरा होता है ना, आप एक सेकंड में झूठ सच निकलवा सकते हैं। इसी वजह से हमें सेफ हेवन्स भी बनाया जाता है। ये हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो मुझे देखेंगे ना आप सामने से, आप कभी नहीं समझ सकेंगे कि मैं असल में इतनी इमोशनल हूँ या इतनी फ़नी भी हूँ, जब तक आप मुझे अंदर से नहीं जानेंगे। जब मैं पहली बार लड़के से मिली, अच्छा चलें छोड़ें ये सारी बातें, यहाँ पर क्या हम वो फिर डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जितने यही होती है लाइफ की मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के साथ बड़ी इमोशनल हूँ, मैं अक्सर बातें कर देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ इस चीज़ को अलग तरीके से लेती हूँ। सामने से आप देखेंगे ना डर जाएंगे इसलिए कि मेरी शक्ल बहुत ड्रोनी, वो बहुत प्यारी है हूँ मैं, थोड़ी सी क्या कहते हैं, छोड़े तो क्या बात हो रही थी। तो वो एक अलग बात है, ये नहीं कि ड्रोनी शक्ल है, शक्ल अच्छी, लेकिन पर्सनालिटी, एक इंसान की एक ऑरा होता है, उसको ज़रूरी होता है कि रखना मेंटेन करके, तभी लोग आपकी लाइफ में इज्जत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और हम जैसे लोगों को तो वैसे भी रखना पड़ता है। तो वो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये सारी खैर बात थी। तो यहाँ पर पूनम पांडे की अकेले की गलती नहीं है, सबको बोले। और ये जो कैंपेन है ना, ये हर जगह से वेरीफाइड हुई होगी। मार्केटिंग कंपनी वालों ने भी, पीआर वालों ने भी, वैक्सीन जिनको टेंडर मिला उन्होंने भी, और टेंडर के साथ गवर्नमेंट की जो नाम जुड़ता है उन्होंने भी, ये सब जगह से अप्रूव हुई है कैंपेन। तो जो लोग कह रहे हैं ना पुलिस को बोलो इसको करे झूठ बोलने पे फलाना, तो फिर इस तरीके से भावना और इमोशन से, तो जो आप कह रहे हैं ना ये बड़ा होना चाहिए, इसमें जेल होनी चाहिए और इस पर इसको लेकर जाना चाहिए, इसने ये किया और इसने भाव, तो फिर इस तरह तो ना हम सब जो है ना जेल में चले जाएंगे, पूरी दुनिया जेल में चली जाएगी। कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी के इमोशन से बहुत बड़े लेवल पर खेल जाता है। तो ये बात ऐसी डिमांड्स भी ना करें जिसमें आप एक्चुअली खुद भी फिर पेले जाएंगे। तो ये ज़रा ना सोच कर बात किया करें लाइफ में। वो जो भी चीज़ हुई जैसे भी हुई, और ये सब मैं यकीन से बता दूं, हर इंसान की ना एक कीमत होती है, ठीक है? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 1 बिलियन। हर इंसान की एक वैल्यू है जहाँ पर वो कहेगा अरे यार 1 बिलियन अच्छा लाओ, फिर तो चलो मैं 24 घंटे के लिए मरने की एक्टिंग कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है 1 बिलियन। हर किसी की ज़िंदगी में कीमत है, आपको इंसान की कीमत लगानी आनी चाहिए। ये सब लोगों की कीमत होती है। मैंने सुशांत के केस में भी ये बात की थी कि हर किसी की कीमत होती है। आप उस कीमत को जिस वक्त आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, आप उस इंसान से दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हैं। आपकी दुनिया में हमारे पास पैसों का खेल ही नहीं है, लेकिन कीमत हर इंसान की है। आप वो कीमत को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो कैश की सूरत में, चाहे वो इल्ज़ाम की सूरत में, चाहे वो ब्लैकमेलिंग की सूरत में, हर इंसान की कीमत है। आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सब लोग जो थे ना, ये जो भी आंटी थी या ये जो सारे ये सब जो रो रहे हैं ना, इन सब को एक लेवल पर, एक पॉइंट पर उनकी कीमत लग जाती, ये सब कर लेते, खुशी खुशी कर लेते, खुशी खुशी कर लेते। ये हकीकत है। और आप दिल पर हाथ रख कर देखें,
मुझे एक बात बताएं, एक छोटे से प्रोग्राम के लिए 24 घंटे के लिए आपको सिर्फ प्रिटेंड करना है, ना आप बीमार हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, और आपकी जेब में भर के पैसा आ रहा है, कि आप नहीं करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अपनी फैमिली को बता देंगे कि मैं ये करने वाला हूँ। कभी कभी तो लोग फैमिली को भी नहीं बताते, कहते 24 घंटे का सदमा भी लगने दो अगर फैमिली ये कंडीशन होती है। हाँ, पूनम पांडे के केस में ये चीज़ ज़रूर शायद हुई होगी, क्योंकि पूनम पांडे की फैमिली जो थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो पूनम पांडे की फैमिली को ज़रूर पता था कि वो कोई चीज़ हुई है, पूनम ने बोल दिया होगा। बहुत मुमकिन है कि पूनम उसे शायद हो सकता है कानपुर में ही हो, वो चली गई हो ताकि उसको पता था कि न्यूज़ ब्रेक होने वाली, तो कहीं उसकी फैमिली को एकदम सदमा ना लगे। बेशक उन्होंने डिसोन ज़रूर किया हुआ था, लेकिन मौत की खबर ऐसी होती कि कहीं फैमिली भी शायद गड़बड़ा जाती। तो हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं था ना केस कि उसकी जान के तो लाले नहीं पड़े हुए थे कि वो फैमिली के पास नहीं जा सकती थी, और उसको अपनी जो मौत को प्रिटेंड करना था वो अपनी जान बचाने के लिए करना था। एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो वो जाकर फैमिली के पास बैठ गई होगी, उसने कहा होगा ये एक न्यूज़ बन रही है, तो ताकि घर वाले ना घबराएं, है ना। तो ये अगर ऐसा होगा तो आप भी ये करेंगे, यार घर वालों को बता देंगे मम्मी डैडी ये चीज़ है, और बहन भाइयों को फ़ोन बता देंगे, यार ज़रा घबराना नहीं है, ऐसा शायद अगर न्यूज़ व्यूज़ में आएगी बात तो मैं हूँ, मैं यही हूँ, ठीक है ना। और मुझे उसके बदले ना पैसे मिल रहे हैं, मैं पूरी दुनिया में इतना करियर में पैसा नहीं कमा सकता, एक छोटी सी चीज़ के लिए है तो कोई बात नहीं। फिर आप ये नहीं सोचेंगे आपके ख़ानदान वाले या आपके इर्द गिर्द के दोस्त भाई लोग क्या करेंगे, है ना। आप अल्टीमेटली क्या सोचेंगे, यार ये सब मेरे ख़ानदान वाले मेरे बुरे वक्त में नहीं आएंगे, मेरे दोस्त अहबाब मेरे बुरे वक्त में नहीं आएंगे, मुझे कोई पैसे के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे पास कल बुरा वक्त आएगा तो कोई नहीं करेगा। इसी वजह से ज़िंदगी में जो लोग करप्ट होते हैं ना, वो इसी थॉट प्रोसेस को लेकर हो जाते हैं आगे, कि अरे भाई ब्राइब हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, ये काम कोई और नहीं करेगा, तो बड़े बड़े लेवल पर लोग ब्राइब ले लेकर चीज़ें कर देते हैं। ये थॉट प्रोसेस है, ये इंसान की ह्यूमन नेचर है। हर किसी की कीमत है, कीमत लगा दो, आप उससे दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ना, और ये छोड़िए, बहुत सारे लोग जेलों में बैठे हुए होते हैं, मजलूम होते हैं, वो जालिम का जो जुर्म होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। किस चीज़ के बदले? पैसे के बदले, कि हम तुम्हारे परिवार को इतनी करोड़ दे देंगे, तुम हमारा जुर्म लेकर बैठ जाओ, तुम कन्विक्ट हो जाओ इस केस में। लोग खामोशी से हो जाते हैं, पैसों के लिए हो जाते हैं, कभी कभी घर वालों की जान बचाने के लिए हो जाते हैं अगर धमकी के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ है नहीं। कभी कभी वाकई गरीब इंसान एक पोजीशन में आ जाता है, आम आपकी दुनिया के अंदर भी ये चीज़ होती है कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, लेकिन हमें लिख कर तुम दे दो, इतने पैसे तुम हमारे घर वालों को दोगे, हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बैठ जाते हैं, चाहे फिर हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमारे घर वालों को दे देना। ये आर्मी के अंदर भी ये चीज़ होती है कि हम मरने को तैयार हैं, या हमें वहाँ अगर किसी दुश्मन देश ने पकड़ लिया है तो हम वहाँ बोल देंगे सारी उम्र के लिए कि हम मर गए, लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ को दे देना। एक गरीब इंसान भी जब उसको पता होता है ना मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, ठीक है हम ये कर लेते हैं काम। कितने लोग खुशी खुशी मर जाते हैं, उनकी फैमिली को पैसे मिल जाए ताकि। ये चीज़ होती है, आप ये करने लगते हैं। स्क्विड गेम आया था, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हर गरीब इंसान की कीमत है, वो अपनी जान भी देने को तैयार है अगर उसको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो यहाँ तो सिर्फ प्रिटेंड करना था। तो लगता है कि अगला इंसान, क्या आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अगले के इमोशंस को सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। जो लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं, मैंने एक बात बोली थी बहुत शुरू में कि जो लोग सक्सेस या जो कामयाबी की ऊंचाई पे जाते हैं ना, टॉप पे, उस पे ना आप दूसरों की भावनाओं की, दूसरों की लक की, दूसरों की किस्मत की, दूसरों की मेहनत की लाशें लगी हुई होती हैं, उसकी सीढ़ियों पे चढ़कर जाते हैं, और कभी कभी वो असल में भी होती हैं लाशें। लोग स्टेप रखते हैं अगले की गर्दन पर ऊंचा होने के लिए, कंधे पे चढ़ाया कर ही अगले को आप ऊंचा कर सकते हैं। तो कंधे पे उठाने के लिए, सर पे चढ़ाने के लिए आपको खुद झुकना पड़ेगा, तो अगला आपके उसके ऊपर होगा। तो ये जो लाइफ का फंडा है ना, वो यही है, अगला आपको नीचे करेगा और आपके ऊपर कदम रखकर ऊपर हो जाएगा, आपके सर पर चढ़कर वो और ऊपर निकल जाएगा। तो ये लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ है। हम यहाँ पर एक इंसान को, एक चीज़ को नहीं बोल सकते, ये एक प्रॉपर चेन है और हर कोई कर रहा है ये लाइफ में काम। आप भी ये करते हैं कहीं ना किसी लेवल पे। आप कहेंगे अरे भाई जो नहीं करते वो देखें, वो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं लाइफ में, पीछे रह जाते हैं फाइनेंशियली, है ना, या वो सफ़र करते हैं, फिर वो सच कहते हैं कि यार हम ऐसे ही कर लेते हैं। आज इमरान खान को देखिए ना, वो सफ़र नहीं कर रहा, उसको उन्होंने कहा PML नून, जो पाकिस्तान की क्या नाम है पार्टी का, पीपल्स पार्टी नहीं, क्या है वो, पीपल्स पार्टी तो शायद भुट्टो वाली ना, वो जो भी PM, वो नवाज शरीफ वाली। तो उन्होंने कहा तुम ना 4 साल के लिए सत्ता में मत आना,
हम तुम्हें जेल से भी निकाल देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो 250 इल्ज़ाम लगाए हम तुम्हें उन सारे इल्ज़ामों से बरी कर देंगे। तो उसने अपना वो जो अच्छापन है वो दिखाया, उसने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मुझे लोग बुरा कहेंगे, मेरा इमेज है, लोग ये कहेंगे साला डर गया फट्टू था इमरान, और मैंने नहीं करना है क्योंकि मुझे लड़ना है, मेरी जान ले लो लेकिन मैं लड़ूंगा। तो क्या वो जेल के अंदर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। लेकिन लाइफ में हर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब इमरान को भी शायद हो सकता है एक टाइम पर बिल्कुल एंड में शायद ये फील हो कि मैंने शायद गलत किया कॉम्प्रोमाइज़ ना करके। अगर बात उसकी फैमिली के ऊपर आती, बच्चों के ऊपर आती, अपने ऊपर आएगी वो ले लेगा, वो पठान बंदा है, वो ऐसी जीदार होते हैं जैसे सिख और पठान होते हैं ना, ये इनका जिगर एक अलग ही होता है, फौलाद का बना हुआ होता है, लोहे के होते हैं ये लोग। तो क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है या आपको पता है कि आप फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और आपकी फैमिली कुछ चाहिए पैसे या कुछ चाहिए, तो आप कहेंगे मेरी जान ले लो लेकिन मेरी फैमिली को उसके बदले पैसे दे दो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं अपना दिल भी निकाल कर किसी को दे दूंगा, अमीर बंदे को ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन तुम मुझे उसके बदले 2 करोड़ दे दो, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। आप जाने जाने दुनिया से चले जाते हैं, तो आपने क्या मौत का मजाक नहीं बनाया है, कि आपने कर लिया ना। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए। पूरी वीडियो करने का ये रीज़न मेरा ये था, हालांकि मैं चाहती, मैं बात ही नहीं करती, लोगों के ये कमेंट्स वगैरह तो आते रहते हैं, इनसे मुझे कोई चीज़ लेना देना नहीं होता, अक्सर लोग आते हैं भौंकते हैं चले जाते हैं, वो मैटर नहीं करती ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन इस पूरी वीडियो का करने का जो मेरा मतलब था ना, वो ये चीज़ आप लोगों को समझाना था कि हम हमारे इमोशंस को खुद ही सेव करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, हम हमारी वेल बींग को खुद ही देखेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, ना हमें कोई दूसरा फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और ना ही हमें कोई इमोशनली सपोर्ट करेगा। हमारी कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में। ये जो आपको लगता है ना कि ये पार्टी फलाना पार्टी और हमारा देश हमें सपोर्ट करेगा बुरे वक्त में, आपको पता ही नहीं है आपका देश सबसे पहले आपको बेचेगा बुरे वक्त में अपनी जेब भरने के लिए। ये जो सारे नहीं प्रोग्राम्स बनते हैं स्पेस में जाने के लिए और बुरे वक्त में इधर जाने के लिए, बुरे वक्त में बंकर्स, ये सब आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ को फिर भी मिल जाएंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये जो नहीं, हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स मनी से हमें फ़ायदा होने का कद्दू फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी में। यहाँ पर ना ये निकाल दें कि कोई भी आपका सगा है और ज़िंदगी में हर चीज़ को आपको आपकी सास ससुर कुछ कह रहे हैं या आपने किसी को आंखों से देख लिया अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ सोते हुए भी या कोई बात भी सुनते हुए, आप उसके आगे और पीछे को देखें और फिर आप उस चीज़ को लॉजिकली सोचें, फिर फैसला करें। गुस्से में फैसला करके ना आप इमोशनल फूल बनते हैं लाइफ में, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में। ये पूरी वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ को लेकर ना समझाना था कि इस तरीके से चीज़ को देखें, हर चीज़ को ज़िंदगी में लॉजिकली सोचें, लॉजिकली देखें, ना आँख सुनी बात देखी, आँख से देखी बात, कान से सुनी बात, मुँह से कही बात, क्योंकि अक्सर लोग आकर आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोल देते हैं कि हमें तुमसे प्यार नहीं है। तो आप नहीं कहते कि नहीं मुझे पता है ये बंदी ऊपर से झूठ बोल रही है या बंदा ही ऊपर से झूठ, क्योंकि आप वो फील करते हैं ना, कहाँ फील करते हैं, आपके दिल में और आपके गट में। आपका जो दिल और गट है ना, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगी। चीज़ को ना वहाँ फील करें। सबूतों का क्या है, सबूत तो कुछ भी आ जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी नहीं होते, सासें कहती हैं तुम हमारे बेटे को छोड़ दो, बेटे को कहती हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं तुम्हारी बीवी तुम्हें पसंद नहीं करती किसी और सास भिजवा देती है बहू को किसी के पास और शौहर को पीछे से भेज देती, शौहर देख लेता है, वो कहते हैं अरे देखो अपने एक्स गर्ल बॉयफ्रेंड से मिलने गई, वाकई मेरी माँ सही कह रही, लाओ घर आओ तलाक दे दो। तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लाइफ में, उसकी सारी मोहब्बतों को, बातों को, एकदम से आप अपने इमोशंस को लेकर ऊपर हो जाते। लड़की बंदी मेरे इमोशन से खेल गई, है ना। तो लॉजिकली अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, आप ऐसे बेवकूफ़ बनेंगे। तो किसके हाथों बेवकूफ़ बना वो? एक दूसरी औरत के हाथ ना, अपनी माँ के हाथ। ये लाइफ में हर चीज़ हर जगह होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ से आपको क्या एक लेसन मिलता है ना, मीडिया मीडिया को तो अपनी न्यूज़ बनानी है, वो अपने पैसे ऐसे ही छापते हैं। गवर्नमेंट ना आपकी, उनको तो एजेंडा रन करना है ना, क्योंकि इस पूरी जो ये जिस चीज़ का बजट निकाला गया इसमें गवर्नमेंट का एक एजेंडा है। वो एजेंडा क्या है कि आने वाली पॉपुलेशन ना बढ़े, डीपॉपुलेशन से रिलेटेड है। और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, जिस भी बिजनेस वालों को, उनका क्या है, जितनी बिकेंगी उतना हमारा पैसा होगा, तो वो उनका पैसे का हो गया। पूनम सोनम कपूर बोलने वाली थी मैं, पूनम कपूर, पता नहीं क्यों मेरे जहन में सोनम कपूर, पूनम
पूनम पांडे, सॉरी पूनम पांडे, पूनम कपूर, वो पूनम पांडे का क्या इशू था? उसकी अपनी लाइफ थी, उसका अपने सोच थी, वो उसमें भी गलत नहीं है, क्योंकि वो आप भी ये काम करेंगे अगर आपको ऑप्शन मिलेगी। तो आखिर में क्या हुआ? आप अपने लिए अकेले खड़े होंगे, अकेले रहेंगे, अकेले ही अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको वॉल नहीं बनानी, आप इमोशनल भी रहें, बहुत ज़रूरी है लाइफ में इमोशनल भी होना, प्रैक्टिकल भी होना। बहुत सारे लोग खाली इमोशनल होते हैं, लाइफ उनकी एल लगा देती है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं, सारी उम्र के लिए अकेले रह जाते हैं, उनकी शख्सियत में बिटरपन और कड़वाहट आ जाती है। दोनों को बैलेंस करके रखें, अपने आप पे इतना विश्वास करके रखें कि अगला आपको कभी भी ज़िंदगी में बेवकूफ़ बना ही ना सके। मुझे लोग आकर बड़ा शुरू में ना यहाँ पे पंप करते थे, इतना है तो शक्ल दिखाओ, इतना है तो ये दिखाओ। पंप मैं नहीं होती, मेरी पर्सनालिटी नहीं है। मुझे पता है लोग कर रहे हैं, वो पंप कर रहे हैं। मैंने किया था पंप। आप लोगों में से वो बंदे ने अपनी शक्ल दिखा दी थी, वो कौन था? वो नहीं था यार, मैंने उसके बाद बहुत वीडियोस भी की थी शुरू में। उसी के साथ एक और कोई बंदा होता था, वो ना ट्विटर पर करता था उस सुशांत के केस में, उसका चेहरा निकलवा दिया था मैंने। ये पंप करना होता। मुझे पता है ये छोटी छोटी ईगो होती है ना, उनके साथ खेलो तो लोग वो काम कर देते हैं जो आपको करवाना होता है अगले से। हमें कर ही नहीं सकता, हम लोग ट्रेंड लोग। मुझे बहुत सारे लोग इतना ही सच है तो सच अगर बोलती हो तो पहले चेहरा तो दिखाओ। अच्छा, मैं चेहरा लाकर भी झूठ अगर बोल दूँ तो आप तब क्या करेंगे, है ना? तो मुझे पता है, मैं लॉजिकली चीज़ों को समझती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में। मैं बहुत बड़ी इमोशनल भी हूँ, लेकिन मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ। मैं इमोशनल बहुत हूँ, मैं फूल नहीं हूँ। मैं सेंसिटिव ज़रूर हूँ, पर मैं ओवर सेंसिटिव नहीं हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को ज़रूर लगता होगा, क्योंकि लोग ना अगले के कॉन्फिडेंस को समझ नहीं पाते हैं। मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं लॉजिकली चीज़ों को देखती हूँ। मुझे कोई अगला सबूत देकर या कोई बात बोलकर नहीं मैनिपुलेट कर सकता है। मैंने लाइफ में लॉजिकली चीज़ों को देखा। पूरे सुशांत के केस को मैंने आप लोगों को लॉजिकली समझाने की भी कोशिश की। उसका हाथ का हिलना, उसकी बॉडी का हिलना, ये होना, वो होना, ये होना, ऐसे होना, उसका ये होना, उसकी जो जिस्म है, उसका जो चेहरा दिखाया जा रहा है, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होना, ये सब चीज़ें आप नहीं देख रहे, क्योंकि आप लॉजिकली नहीं देखना चाहते हैं। आपको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है। आपको हार्श ट्रूथ इसलिए नहीं पसंद कि वो जो आपका बबल है ना, वो फूटेगा तो आप किसको ब्लेम करेंगे, है ना? आज देखिए फ़लस्तीन के पूरे केस में पूरी दुनिया कह रही है ना, आज मीडिया का सच निकल के सामने आ गया, आज गवर्नमेंट्स का सच निकल के सामने आ गया। आज हमें पता चल गया कि आज से जो 20-21 साल पहले मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो असल में सच्ची नहीं है। मुसलमान तो बुरे ही नहीं है, वो तो असल में आतंकवादी नहीं। ये निकल कर आई ना चीज़। आप अगर उस वक्त चाहते ना लॉजिकली, बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी लॉजिकली चीज़ें समझी थी, तब उनको समझ आ गई थी। पर मेजॉरिटी फूल बनी ना, किस चीज़ से? झूठे सो कॉल्ड सबूतों से, झूठे सो कॉल्ड जाने माने चेहरे जिन्होंने आके बोला कि नहीं भाई मुसलमान गलत, मुसलमान बुरे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये सॉरी अगर आवाज़ आ रही है ना, ये वो मैं अपने नकल्स क्रैक कर रही हूँ। थक गई थी मैं, एक ही हाथ फ़ोन पकड़े तो वो हाथ शिफ्ट मूव किया ना, तो इसलिए। तो ये चीज़ है। आज फ़लस्तीन को लोग देख रहे हैं ना, ज़रा अपने हिसाब से थोड़ी सी बुद्धि यूज़ कर रहे हैं, तो आज समझ आ रही है ना। पर्देफाश हो रहे हैं ना नए नए तरीके के, वो हो सकते हैं। बॉलीवुड का भी हुआ ना सुशांत की वजह से पर्दाफाश। आप लोगों का वो टूटा ना कि सेलिब्रिटीज़ की हकीकत क्या है, निकल कर आई ना सामने। हर चीज़ की हकीकत है, हम देखना नहीं चाहते हैं। बस ये सारी चीज़ों की बात है। ये इमोशंस और मैं और मेरा दुख और मैं हर्ट हुआ और मौत का मजाक और फलाना, हमारा ये जो पूरी दुनिया है ये मौत के मजाक की है। यहाँ पर हम सब मरे। हम ये कि अपना हम रिटर्न नहीं होते, हम वापस नहीं आते, हमारी कोई बिग एंट्री नहीं होती वापसी की, क्योंकि हम काम डिफरेंट लेवल पर करते हैं ना। हम सब मरे हुए लोग हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन हम वापस भी नहीं आते हैं दुनिया में, हम आ नहीं सकते, है ही नहीं, पॉसिबिलिटी होती नहीं है ना। लेकिन है, ये चीज़ हकीकत है। बहुत सारे लोग दुनिया में मरे हुए, लेकिन है नहीं मरे हुए। बहुत सारे लोग अपने घर वालों के लिए मर जाते हैं, उनको सेव करने के लिए मर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की आप दूसरे की जो क्या सिचुएशन है उसको नहीं आप अंडरस्टैंड करते। जिस दिन आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे ना, आपको समझ आने लगेगी लोगों की भी और ख़ुद की भी। और आप ख़ुद को समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपको ना कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी ना आकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता लाइफ में। यहाँ पर
और हर चीज़ में ये सोचिए, मैं सुशांत के भी केस में सबको कहती हूँ, फील करें, अंदर से फील करें, आपको पता चल जाएगा सच क्या है। और सच है वही जो मैं यहाँ आपको बताती हूँ ना, लेकिन आप उसको लॉजिकली अप्लाई नहीं करते। और चलिए इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, आप ज़ीरो से स्टार्ट करिए, इस पूरे केस को सर्च कीजिए, उस पर देखिए, सुशांत की इंटरव्यूज़ को सुनिए, बातों को सुनिए, आपको पता चल जाएगा वो हर जगह जगह बोल रहा है अपनी किसी दूसरी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। आप सुनते नहीं है ना। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो लाइंस होती हैं ना उसके बीच में रीड किया करें, बड़ी चीज़ें होती हैं हम नहीं समझते। वो शुरू में निकला ना, वो आप लोगों को टूटा ना अंकिता लोखंडे को लेकर। मैं पहले दिन से नहीं बोल रही थी अंकिता बुरी है, सब कह रहे थे अरे आप बुरी हैं। आई ना निकल कर हकीकत। आप एक टाइम तक प्रिटेंड कर सकते हैं, उसकी हकीकत निकल जाती है। अर्नब गोस्वामी का असली चेहरा आया ना निकल कर। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कौन थे, या मुझे सब सुन पा, सबकी चीज़ें निकल कर आई ना सामने, आहिस्ता आहिस्ता पता चला ना। वो हो जाता है, वक्त जो है ना वो भी बहुत बड़ा सबूत होता है, वो प्रूफ कर जाता है कई सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ना आप अगर उस पूरी किस्से कहानी को देखेंगे ना सुशांत की भी, तो वो छोड़ दीजिए कि 14 जून 13 जून को आपको क्या बताया गया, क्या बोला गया, क्या दिखाया गया। अगर आप उस चीज़ को लॉजिकली माइंड यूज़ करते हुए देखें ना, और देखें कि कौन सी चीज़ इतनी इम्पॉसिबल है ही नहीं दुनिया के अंदर, और ये चीज़ें होती, आप बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। इवन सुशांत बहुत सारी चीज़ें बोल कर गया आखिर में, बहुत सारी चीज़ों में हिंट देकर ही है, पर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें करना नहीं है। हमें इस बात को रखना है किसी और के थ्रू। ये बस ये चीज़ है। लाइफ में भी आप अप्लाई करें ये रूल। आप देखें, आप ना हर आदमी के हाथों, औरत के हाथों बेवकूफ़ बनना। ये जो लोग नहीं कहते साली गोल्ड डिगर थी, लड़कियां नहीं कहती साला हरामी था, दिल से खेलिए, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो रहे हैं। मर्दों को समझ जाए बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, औरतों को समझ जाए बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, दुनिया को समझ जाए ना, गवर्नमेंट्स को समझ जाए, आप दुनिया से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। बायस्ड होना छोड़ दीजिए, घर वालों से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। गलत और सही का फैसला करना सीख जाइए, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हो सकते हैं। बस ये पूरी इस वीडियो का जो मतलब था ना, ये था पूनम पांडे तो गई भाड़ में, यानी पूनम पांडे से रिलेटेड नहीं था। ये पूरी वीडियो करने का जो यहाँ रीज़न था वो यही मतलब था मेरा, ठीक है। और सबकी कीमत है, हर इंसान बिक सकता है। आप कभी भी ये इंसान से तवक्का नहीं कर सकते, वो नहीं बिकेगा। ये ना एक बड़े कॉमन चीज़ होती है, जब हमारी सेपरेशन हो रही होती है, डिवोर्स हो रही होती है, हम कहते हैं हाँ हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम हमें एक दिन छोड़ दोगे, तुम हमारी सारी चीज़ों का हमें ये फल दोगे। आपने उम्मीद रखी थी, आपका इशू था। आप अगर इंसान को समझ जाए ना, तो आप किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, और उस बीच का जो सफ़र है वो भी हमने अकेले ही जीना है। हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो करती है, लेकिन बहुत सारी केसेस में माँ बाप भी नहीं होते करने वाले प्रोटेक्ट। तो इसका पूरा चीज़ों का क्या है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, लाइफ को इमोशनली नहीं लॉजिकली देखना ज़रूरी है। और ओवरऑल जो ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं ना आँखों पे विश्वास करें अपनी, ना अपने कानों पे करें, ना दूसरे की ज़बान पे करें, ना तीसरे की, ना उन चीज़ों पे करें जो आपको दिखाई जा रही, बताई जा रही, क्योंकि आपको किसी की इंटेंशन नहीं पता है। और चौथी बात ये याद रखिए, लाइफ में किसी भी वक्त आप भी अपने हाई ग्राउंड से नीचे गिर सकते हैं। जो आपने कोविड के ज़माने में देखा, लोग टिश्यू रोल्स के ऊपर लड़ रहे थे। बिग बॉस में आप देखिए, वो सारे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले अंडे और खाने के ऊपर, रोटियों के ऊपर लड़ रहे होते हैं। तो जब आपको एक सिचुएशन में फेंका जाता है, आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेंगे ना, ये आप डिसाइड अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस सिचुएशन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ना आप हैं, ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोगों को मैं बोलूँ ना कि अगर मेरी तरह आपको यहाँ आना पड़े, आप आएंगे, आप कहेंगे नहीं यार हम अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। पर जब वो सिचुएशन आएगी उस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे नहीं पता। या मैं यहाँ आपको कहूँ ना, यहाँ से अब आप जा सकते हैं अपनी फैमिली से मिलने, और अगर आप अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा रहे, तो वो आपको पता है कि आप क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आप उसको अलग एंगल से आप चीज़ों को देख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जब तक उस सिचुएशन में नहीं आएंगे ना, आप अगले के फैसले को जज करने के काबिल भी नहीं है। बहुत लोग ना दूसरे की हत्या कर देते हैं, हम कहते हैं उसने बड़ा बुरा किया,
हम ये नहीं सोचते कि उसने वो बुरा क्यों किया। वो निराश हुआ, गवर्नमेंट से निराश हुआ, लॉ से, सिस्टम से, जस्टिस से, उसने कुछ किया। यहाँ पर ना शुरू में भी ये बात, और मैंने ये वीडियो भी की कि अंकिता को ना सुशांत ने छोड़ा है, ये बात पता है सबको। तो अंकिता का ये जो रोना पीटना था ना सारा, और पूरी दुनिया जो थू थू कर रही थी सुशांत पे अभी बिग बॉस में, क्योंकि जानबूझ के वो शो बनाया सुशांत को बदनाम करने के लिए था। पर ये तो पता चल गया कि अंकिता उस केस में मासूम बेचारी अबला नारी थी। सुशांत ईवल था और उसने या तो लोगों की वजह से छोड़ दिया या अपनी वजह से छोड़ दिया। तो बुरा कौन बना? छोड़ने वाला बना, मासूम वो बना जो विक्टिम हुआ उसके अंदर। लेकिन आप वो नहीं देख रहे कि उसने छोड़ा क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या रहा, जो मैं अब मैं एक्सप्लेन करूँगी। मुझे इसने भी बोला है, अब कह रहे करो बात करनी है अभी, क्योंकि यहाँ पर बात है ज़रूरी। पहले नहीं की, मैं पहले भी कर सकती थी, मुझे पता थी सारी चीज़ें ना, मैंने नहीं की। मैंने यही बोला कि हाँ सुशांत ने अंकिता को छोड़ा, उसके पीछे रीजंस रहे कि उनकी वो मेंटेलिटी नहीं मिली, ये हुआ वो एक अलग चीज़। लेकिन अब वो जिस तरीके से बातों को कर रही थी ना बिग बॉस में, अब उसने मुझे पूरे पॉइंट्स लिख कर दिए हैं, इसने क्योंकि फॉलो किया, इसने पूरा पेपर बना कर दिया ये सारे टॉपिक्स के ऊपर। कह रहा था आने वाले दिनों में ना सब चीज़ों को बता देना, क्योंकि अब उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो है नहीं। लेकिन अंकिता बात कर रही है ना उसके ऊपर, क्योंकि अंकिता को तो पता है ना कि वो नहीं है, तो अंकिता क्यों कर रही है? तो अब वो अपना पक्ष रखना चाह रहा है तो वो गलत नहीं करेगा। अब उसने पहले नहीं रखा ना रिस्पेक्ट में, उसने सारी उम्र बहुत कुछ नहीं किया उसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो गिल्ट में था कि उसने छोड़ा है, वो घर तक छोड़कर आ गया ना अंकिता के ऊपर। ये गिल्ट होता है ना, आप उसकी भरपाई कर रहे होते हैं। लेकिन एक इंसान इतना नीच है कि वो आपको नेशनल टेलीविज़न पर आपकी बुराइयां कर रहा है, और बड़ी डिप्लोमेटिकली कर रहा है, पैसिवली कर रहा है। ये चलें, ये फिर वहाँ पर चली जाएगी और मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, हम ना समझते नहीं है, बस सिचुएशन समझना, हर चीज़ को समझना शुरू हो जाए, आप दुनिया के समझदार तरीन इंसान हो जाएंगे। और इसके लिए आपको शार्प होना या क्लेवर होना या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सुशांत बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इमोशनल बंदे की भी, और मैच्योर इंसान की भी, और अच्छे दिल वाले की भी। उसने अपनी गलत चीज़ सामने नहीं लाया वो, ठीक है। टफ सिचुएशंस में वो बुरा नहीं निकल कर आया, लेकिन वो इमोशनल ज़रूर था, फूल नहीं था। वो ज़हीन ज़रूर है, लेकिन उसको उस चीज़ का घमंड नहीं है, या वो ऐसा नहीं कि इमोशनल लेस है, पत्थर का नहीं है वो। हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और समझदार भी है वो। और वो वाहिद बंदा है जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देता किसी भी चीज़ का। वो अपनी हर फैसले को रिग्रेट ही नहीं करता, चाहे वो अच्छा है वो बुरा है। मैं भी नहीं करती। मेरे सामने लोग हैं, फुटपाथ वाला है, ठीक है, उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, जिसकी मैंने अभी इस वीडियो में यहाँ पर बड़ा इनडायरेक्टली यहाँ पर जिक्र भी किया है, शायद आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। या वो लोग हैं जिन्होंने मेरी फैमिली से रिलेटेड कुछ किया है, या मैं, अच्छा छोड़ें, मैं अब इमोशनल हो ही जाऊंगी। इस वीडियो को बंद करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। अगर आपने यहाँ आखिर तक सुन ली, ज़रूरी नहीं है आखिर तक सुने, क्योंकि मुझे पता है शायद हो सकता है बातें रिपीट भी हो रही हूँ। अगर तो आपने आखिर तक सुन ली है, तो हम दोनों, आप दोनों से नहीं, ये क्या हो गया, हम दो हमारे दो नहीं यानी हम दोनों आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तो आखिर तक आपने सुना है। अगर नहीं भी सुना और बीच तक भी सुना है तब भी करते हैं, लेकिन आपको ये मैसेज तब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने आखिर तक नहीं सुना है। जितनी भी सुनिए वीडियो, बहुत अच्छी बात है। बात सारी ये है कि बात आपको समझ आ गई, मेरे लिए बहुत है। और अगर ये बात समझ आ गई ना, तो बस फिर आपको ये फिक्र नहीं करनी कि कौन आपको क्या आपके साथ बोल रहा है, कर रहा है, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया।